रकमा के बढ़ रहे हैं हौसले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो रकमा जो हर कोशिश में रहती है कि अहिल्या को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे अहिल्या की जो इज्जत है उसको सबके सामने तार तार किया जाए कि ये रानी बनने के लायक नहीं है, ये सिर्फ घर का चूल्हा चौका यानी कि हमारी सबकी तरह ही है, ये कुछ अलग नहीं है, ये बात साबित की जाए। मगर वो कर नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं अंदर से उनको बहुत सारे उबाल आ रहे हैं। इसलिए आज कुछ इस तरह से उन्होंने अपना गुस्सा जो है शारजा पे निकाला। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारका के कमरे में रौनक है, द्वारका के कमरे में तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, हंसी ठेला हो रहा है। मगर शारजा के आने के बाद अहिल्या का ध्यान बंटता है। अब अहिल्या के ऊपर रकमा की पूरी नजर है, जैसे कोई जासूस अहिल्या के पीछे छोड़ा हो, जबकि पास में बैठी गौतमा का भी ध्यान नहीं जाता है, सामने बैठी सीताबाई का ध्यान भी नहीं जाता है, जो खुद भी अहिल्या के खिलाफ सोचती रहती है। मगर रकमा का ध्यान चला जाता है कोने में खड़े खड़े भी कि अहिल्या का ध्यान कहां पे है, और वो देख लेती है शारजा को बाहर खड़े खड़े। तो यहां से वो अपना पॉइंट उठाती है, गौतमा की तरफ कहती है कि इसका ही ध्यान नहीं है तो हम क्या तैयारियों की बातें करें। और गौतमा फिर रकमा को देती है जिम्मेदारी की जाइए बोलिए उनको शारजा को कि अभी अवेलेबल नहीं है, रानी आपसे नहीं मिल सकती है। और जी यही तो चीज है जो रकमा की सबसे बड़ी कमी है। वो जाती है और जो भी इतने दिनों का गुस्सा उसका रानी पे है, रानी की अहिल्या के ऊपर है, जो नहीं निकाल पाई है उसकी सखी के ऊपर निकाल देती है। ऐसा ही होता है ना, आज के जमाने में भी ऐसा ही होता है, जो जिससे ज्यादा ताकतवर है उससे अपनी कम ताकतवर को या कम को उससे दबाता ही है अपनी ताकत से। तो यही रकमा ने किया, बाकी सब पे तो उसका जोर चलता नहीं है। अब बची शारजा जो आम नागरिक है और वो अहिल्या की सहेली है, और इस बात को लेके उसने सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि अगर शारजा वहां पे है, अहिल्या उसकी बात सुनना चाहती है, उसको पता चल रहा है उनके इशारों से कि वो सुनना चाहती है बात, फिर भी उसका हौसला इतना बड़ा है कि बाहर जाके ना सिर्फ उसको जाने के लिए कहती है बल्कि उसकी हैसियत की भी बात करती है कि तुम लोगों की हैसियत कैसे है कि एक रानी से बात करो, मतलब कुछ भी। तो ये जो रकमा के बढ़ते हौसले हैं ना, एक दिन रकमा को ही मुसीबत में डालेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस जलन से आते हैं जो वो शुरू से अपने मन में भर के बैठी हुई है। दूसरी तरफ उनके पति टुकू जी हैं, जो अहिल्या के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छी राय देते हैं और उसको बहुत मानते हैं। तो रकमा का ये हौसला एक दिन उसको कहां लेके जाएगा ये तो हम इस सीरियल में देखेंगे। मगर फिलहाल के लिए अफसोस होता है ऐसे लोगों का जो छोटों को यानी कि अपने से थोड़े जो नीचे होते हैं, कम ताकतवर होते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर वालों के ऊपर उनकी जो है नहीं चलती है। तो ऐसे लोगों को हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हमें दबना नहीं है, दूसरा हमें समझना है कि ये कहीं और से दब के आ रहे हैं, नहीं तो मन में ऐसी चीजें नहीं आती है दोस्तों। तो यही मेरा कहना है। तो रकमा की तरफ अब देखेंगे हम और भी ध्यान से कि कैसे कैसे वो चीजों को कर रही है, कहां कहां उसका ध्यान जा रहा है, कैसे कैसे वो आती है, तो ये सब चीजों पे ध्यान जाएगा। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.